हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर दो रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल और दूसरा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके बारे में अपन डिस्कस करें तो इसमें क्या है कि दो ट्राइंगल आपको लेने पड़ेंगे। इन दोनों ट्राइंगल की दो साइड, तीन साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। सपोज ए बी सी आर पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है। इन दोनों की ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ये साइड आपकी ए बी किसके इक्वल, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल, क्यू आर के, और ए सी किसके इक्वल, पी आर के। तो ये क्या आपकी साइड और ये भी क्या है आपकी साइड और ये क्या आपकी साइड है। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, बाई साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल वी हैव ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो जाएंगे। यानी दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा रूल लगेगा, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब लगाएंगे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। तो इसमें भी दो ट्राइंगल बनेंगे और वो किस टाइप के होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। ये ध्यान में रखना है। जिसमें एक एंगल 90 है, ये भी आपकी 90 है। कौन सा, ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, इसकी हाइपोटेनियस साइड ये होगी दोनों की, और एक साइड इक्वल ले लो, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो इसको मैं ये लिया तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये रूल लगाना है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने। तो सबसे पहले देखिए इसमें राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये आपको गिवन था। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद में साइड हाइपोटेनियस वाली ए सी इक्वल टू पी आर, ये आपका दोनों में हाइपोटेनियस हो गया। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों में साइड हो गई। कौन सा रूल लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से बाई लगा दो यहाँ पे, बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना आपको। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको फिगर गिवन है और इसमें आपको बोला हुआ है कि गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे क्या है, बने हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू ए सी, और इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप अगले ने ये बोला हुआ है कि एंड वर्टिस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, तो एक सेम साइड पे है आपके ए और डी। फिर बोला हुआ है इफ़ ए डी इज़ द एक्सटेंट, यानी ये बी सी इसकी इधर है, दोनों सेम साइड में। फिर बोला है कि इफ़ ए डी इज़ द एक्सटेंट टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी शो दैट। अब ये चारों चीज़ आपको सोल्व करनी है। पहला, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट, और AP is the bisect angle A as well as D. AP is the perpendicular bisector of BC. तो देखो एक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जो प्रूव करना है
उन्हीं को ले लो, दोनों ट्राइंगल को। इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट करना है, तो इन्हीं को ले लेता हूँ मैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों के अंदर देखिए ये है कहाँ पे, ए बी डी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ए सी डी इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। इन दोनों में ये तो क्या हो गई, कॉमन हो गई, ए डी इक्वल टू ए डी, ये तो क्या हो जाएगी आपकी कॉमन। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ये कंडीशन आपको गिवन है। फिर इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी आपको क्या है गिवन है। क्लियर बात। कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, वी हैव टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ए सी डी। क्लियर बात। तो ये एक चीज़ लानी थी आपको। अब देखो बाई सिपिसिटी से इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये मैं लिख सकता हूँ। क्लियर बात। चलिए ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट फ्रॉम बाई सी पी सी टी से, ये एक चीज़ आ गया अपना। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, तो इन्हीं को ले लो। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी में देखिए है कहाँ पे, ए बी पी ये पूरा, फिर ए सी पी ये, तो इन दोनों में ए बी पी ए सी पी, इन दोनों में ए पी क्या है, कॉमन है। ए पी इक्वल टू ए पी, ये तो क्या हो गया आपका कॉमन। उसके बाद में ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के, ये कंडीशन आपको गिवन है। उसके बाद में इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद में देखिए ये साइड ये एंगल, तो कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, वी हैव ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ए सी पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये इस ट्राइंगल की ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी इस ट्राइंगल की बी पी साइड एंड पी सी साइड ये आपस में इक्वल फ्रॉम, यानी इक्वेशन फर्स्ट बाई सी पी सी टी से। क्लियर बात। फिर ये वाला एंगल और इस एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ठीक है, ये भी कहाँ से आया, बाई सी पी सी टी से। ये इक्वेशन लिख दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3 से। उसके बाद में ये बात क्लियर हो गई होगी। अब और देखिए, अब मैं इस थर्ड वाली चीज़ को प्रूव करूं, ए पी बाइसेक्टर एंगल ए एंड वेल एज वेल डी, यानी इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट, तो ये तो हो गया इक्वल हो गया, तो बाइसेक्ट करेगा। यदि मैं इन दोनों इक्वल कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। देखिए इन दोनों को ले, तो इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी इन दोनों में डी पी इक्वल टू डी पी इक्वल टू डी पी, ये तो क्या हो जाएगी आपकी कॉमन। उसके बाद में ये एंगल ले लो या फिर साइड ले लो, बात एक ही है। तो डी बी पी इक्वल टू डी पी, ये कहाँ से, पी सी है ये आपका, ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट नहीं ये सेकंड आपकी। क्लियर बात। उसके बाद में
बी डी या डी बी लिख दो, एक ही बात है। डी बी इक्वल टू डी सी, ये आपस में इक्वल है। कहाँ पे? गिवन में गिवन है आपको। फिर इनमें रूल लगा दो। कौन सा रूल लगेगा? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। वी हैव ट्राइंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल डी सी पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि क्या, कि ए पी, ये पूरी लाइन यहाँ पे आप लिख देना। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर आपको, यानी फोर्थ पार्ट में, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन, एक मिनट रुको आप, फ्रॉम इक्वेशन, या फिर एक बार परपेंडिकुलर करना है तो 90 करना पड़ेगा। 90 करने के लिए आपको लाइन गिवन है, लाइन बी पी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखिए, एंगल ए पी बी किसके इक्वल है? ए पी सी के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए, इसकी जगह क्या लिखूँ? ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। आया कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। क्लियर बात? तो ये सेम वैल्यू ऐड होगी तो डबल, तो एंगल 2 ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 90 आ जाएगा। तो एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा? 90। और ये 90 हो गया तो एंगल ए पी बी किसकी इक्वल है? एंगल ए पी सी की इक्वल है। कितना है? 90 है। अब देखो, ये जो इक्वेशन है वो कौन सी हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर आपकी फोर्थ हो जाएगी। क्लियर बात? और जो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आपकी, कि बी पी इक्वल टू पी सी है। तो इन दोनों केस से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। ये मैं इन दोनों से लिख सकता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि एक लाइन है, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन। तो ये वाला एंगल 90 और ये वाला 90, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो इस साइड को बराबर दो भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। तभी अपन क्या बोलेंगे कि ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना इनको। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एडी इज द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एडी क्या आपका एल्टीट्यूड है? किसका? ट्रायंगल एबीसी का। एल्टीट्यूड का मतलब इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर का जैसा काम करेगी। उसके बाद में विच इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड इसके इक्वल है। शो दैट, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 90 हो गई। और आपको प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए। पहले तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बी सी को। बी सी ये है, ये ए डी है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आपको क्या करना है? प्रूव करना है। फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, तब ये वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं क्या कर दूं? कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं। तो इन्हीं दोनों को ले लो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों में
AD इक्वल टू AD, ये तो क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगी, क्लियर बात। उसके बाद में एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये कितना है 90 डिग्री है, ये गिवन आपको, ये देखिए यहाँ पे। फिर AB इक्वल टू AC, ये भी क्या है आपको गिवन है। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड, क्लियर बात। लेकिन ध्यान से देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो यहाँ पे आपको लगाना है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड congruency rule, we have triangle ABD इक्वल टू कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट होगा इक्वल नहीं, ACD, क्लियर बात। फिर मैं लिख सकता हूँ, आप जो फर्स्ट है, फर्स्ट में लिख सकता हूँ मैं कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी है, BD, ये किसके इक्वल होगा, DC से। ये आया कहाँ से, फ्रॉम क्या, बाई CPCT से, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये आ गया। तो इस कंडीशन को मैं क्या ले सकता हूं कि AD बाइसेक्ट्स ऑफ BC, क्लियर बात। सेकंड में आपको प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का एंगल कौन सा, BAD इक्वल टू CAD, ये दोनों क्या है इक्वल, ये कहाँ से है, बाई CPCT से, ठीक है। तो इस और इस, इन दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि AD बाइसेक्स ऑफ एंगल A, ये सेकंड आपका। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन, देखो पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए, ये और ये काम क्या करते हैं, तब जाके ये प्रूफ होगा, ठीक है ना। पहले इनका मीनिंग समझो, उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करो। अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM, देखना, ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। यानी अगले ने ये बोला है कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये इस ट्राइंगल के इस साइड के, इस साइड के और इस साइड के क्या है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर बात। उसके बाद में आपको प्रूव करना है, फिगर आपको गिवन है, और फिर प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल PQN और ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट है, PQR के, ठीक है। तो देखिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसी को ले लो। उसको प्रूव करने से पहले आपको देखो 3 साइड इक्वल होनी चाहिए, एक तो ये रही, एक ये रही, ये भी करना पड़ेगा। ये पूरी तो जरूर है लेकिन ये तो नहीं है ना, और ये बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। ये वाली साइड आपकी इक्वल है उसके, ठीक है ना, इसको भी बना देता हूँ। ये लीजिए, आपको गिवन है कि BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR। अब देखिए ध्यान से, अगले ने ये बोला है कि AM, चलो एक बार रहने दो, आपको ये बोला हुआ है कि AM एंड PN क्या है आपके, आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों के मीडियन है। तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इस ट्राइंगल ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। फिर इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि BM इक्वल टू MC और फिर QN इक्वल टू NR, ये मैं लिख सकता हूँ। अब आपको कंडीशन गिवन है कि BC इक्वल टू QR है, गिवन है, ये रहा यहाँ पे। तो इस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ कि BM प्लस MC इक्वल टू QN प्लस
NR लिख सकते हैं। अब देखिए कि BM प्लस इस MC की वैल्यू कितनी है, BM है, इक्वल टू QN प्लस QN, NR की वैल्यू कितनी है, QN है। सेम वैल्यू ऐड होगी तो कितनी, डबल हो जाती है। 2BM इक्वल टू 2QN, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि BM इक्वल टू QN। ये इक्वेशन आ गई आपकी कौन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर बात। अब देखिए, अब प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, इस ट्राइंगल में सबसे पहले आपको AB इक्वल टू PQ गिवन है, फिर इसका ये मीडियन उस मीडियन के इक्वल है, तो BM नहीं भाई, AM इक्वल टू PN, ये भी क्या है आपको गिवन है। फिर इस ट्राइंगल की ये वाली साइड किसके इक्वल है, QN के इक्वल है। ये थोड़ा सा ढंग से लिख देना आप। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो अब कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे अपन, साइड, यहाँ पे लिख देना बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQN के लिए यही करना था। तो ये तो प्रूफ हो गया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बाई CPCT से कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड कहाँ से आई, बाई CPCT से। अब सेकंड करते हैं। ये क्यों किया, क्योंकि यूज होगा अभी। देखिए सेकंड में क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसको और इसको, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों में AB इक्वल टू PQ, ये गिवन। फिर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। उसके बाद में BC इसके इक्वल है, तो BC इक्वल टू QR, ये गिवन है। अब ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो क्या लगाएंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQR, ये प्रूव करना था आपको। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो अब आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ये दोनों क्या हैं, इस ट्राइंगल के इक्वल अल्टीट्यूड है। तो मैंने इस BE इक्वल टू CF लिख दिया, अल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री। देखो कैसे, ये 90 है तो ये अपने आप ही 90 होगा और ये भी क्या होगा आपका 90 होगा। फिर आपको प्रूव करना है कि यूजिंग द राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब यहाँ पे आपको अगले ने ये साफ बोल दिया कि इसी रूल्स का आपको यूज़ करना है। नहीं करना होता तो इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे फिगर बने हुए हैं आपके, उनको ध्यान से देखिए। उसमें अपन कौन कौन सा ट्राइंगल लिया था, इस ट्राइंगल को लिया था और फिर इस वाले ट्राइंगल को लिया था, कौन सा ACF और ABE, इन दोनों को लिया। लेकिन यहाँ पे आपको ये रूल लगाने के लिए एक राइट एंगल लाना पड़ेगा। राइट एंगल कहाँ से आएगा, ये इसके सामने हाइपोटेनियस, ये कॉमन बेस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगी, और ये एल्टीट्यूड दोनों इक्वल है। तो देखिए इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल BCE, इन दोनों में BC इक्वल टू BC, ये तो क्या है आपकी कॉमन हो जाएगी। उसके बाद में
एल्टीट्यूड भी इक्वल है, तो बी एफ करो, यहाँ पे सी एफ करो, इसका सी एफ इक्वल टू बी ई, ठीक है ना। थोड़ा सीक्वेंस नहीं बन रहा होगा शायद, नहीं बना ना, देखो तो सीक्वेंस बनाते हैं, बी सी एफ फिर बी सी ई, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू बी सी और सी एफ इक्वल टू सी एफ, ये एल्टीट्यूड इस बी के इक्वल है, ठीक है। तो देखते हैं इसको अपन यहाँ से ना स्टार्ट करके इसको करते हैं यहाँ से, क्या लिखें इसको, देखो इसको तो मैंने लिख दिया बी सी एफ, और इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से सी बी ई से, क्या करेंगे सी बी ई से। अब देखो सी एफ इक्वल टू बी हो जाएगा, और बी सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं सी बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंगल, इसका एंगल कौन सा है, बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी ई, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप सी ई बी, ये कितना है 90 है, ये कंडीशन आपको गिवन, और ये भी आपको गिवन। कौन सा रूल लगा, ये आपका 90, ये हाइपोटेनियस, ये एक साइड है, तो बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल बी सी एफ कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल सी बी ई, क्लियर बात। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये कहाँ से, बाई सी पी सी टी से, क्लियर बात। अब अपन जानते हैं थ्योरम 7.3 से कि इस साइड के सामने कौन सी, यानी इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ए सी, किसकी इक्वल हो गया, ए बी से। यहाँ पे जोड़ लिखना, बाई थ्योरम 7.3 का स्टेटमेंट जरूर देखना आप, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, तो किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है और ए पी इसका परपेंडिकुलर है, तो ये 90 और ये 90 हो जाएगा, और आपको प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। तो देखिए फटाफट करते हैं इसको भी। प्रूफ के अंदर आपको ये वाली एंगल, तो ये वाला एंगल किसका है, इस ट्राइंगल का, ये वाला एंगल किसका है, इस ट्राइंगल का, तो इन दोनों को ले लेते हैं अपन। तो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, इन दोनों में ए पी इक्वल टू ए पी, पहली चीज़ तो यही है, ये क्या आपकी कॉमन। उसके बाद में ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन आपको, क्यों गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद में एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये कितना है 90 है, ये भी गिवन है, क्यों गिवन है कि ए पी परपेंडिकुलर बी सी है, क्लियर बात। देखिए ये 90 डिग्री है, इस 90 के सामने एक हाइपोटेनियस हो गया और एक साइड हो गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि बाई राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी रूल वी हैव, ये लाइन लिख देना आप सब में, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ए पी सी, क्लियर बात। अब देखिए इसके सामने जो भी साइड है, यानी ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इस कॉन्ग्रेंट हो गया तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कौन सा, एंगल बी, इस ट्राइंगल के एंगल सी के क्या होगा, इक्वल। आया कहाँ से, ये बाई सी पी सी टी से, क्लियर बात।
ये था आपका प्रूव करना। या फिर आप डायरेक्ट देखिए, आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, थ्योरम 7.2 में आपको बताया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो वो कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल, कौन सा इसके अपोजिट एंगल, सी, और इसके अपोजिट कौन सा, एंगल बी, क्या होंगे, इक्वल। तो ये थ्योरम डायरेक्ट आप कर सकते हो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।